बीपीएससी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना पीके को महंगा पड़ गया है। अब इसके लिए उन्हें बीपीएससी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है। इसमें प्रशांत किशोर को जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और अभ्यर्थियों के साथ 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द कराने की मांग उठाई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। जानेंगे पूरा मामला, ये भी जानेंगे कि अब तक बीपीएससी मामले में क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दरअसल जब प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में अनशन पर थे तब उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई बार आयोग पर पैसे लेकर सीटें बेचने का आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि बीपीएससी ने हर पद के लिए 30 लाख से 1 करोड़ रुपए की डील करता है। जनसुराज की ओर से बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग की गई थी और पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था। इस पर 15 जनवरी को सुनवाई होनी है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को 6 जनवरी की सुबह गांधी मैदान में हुई झड़प के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था, जहां वे बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। किशोर 2 जनवरी से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने सिविल सेवा उम्मीदवारों के साथ एकजुटता दिखाई। धरना स्थल पर अनशन पर बैठे किशोर को पुलिस ने हटाने की कोशिश की थी। इसका विरोध प्रशांत किशोर ने किया था। इसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। फिर प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, जिसमें किशोर को कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी द्वारा हाथापाई करते हुए दिखाया गया। उनके समर्थकों के मुताबिक किशोर को बाद में मेडिकल जांच के लिए पटना एम्स भेज दिया गया था। घटना के जवाब में पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने पुष्टि की थी कि प्रशांत और उनके समर्थकों को महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोध करते हुए देखा गया था। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर सिंह ने यह भी कहा था कि किशोर को अदालत में पेश किया जाएगा। प्रशांत किशोर की भूख हड़ताल उन छात्रों के समर्थन में थी जिन्होंने दिसंबर में हुई बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी, जबकि बीपीएससी ने उन उम्मीदवारों का फिर से टेस्ट लेने की बात कही थी जो पेपर लीक का शिकार हुए थे। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों ने इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग की थी। 4 जनवरी को पटना के 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा हुई, जिसमें 5,900 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। बताया गया कि परीक्षा कदाचार मुक्त हुई है। याद दिला दें कि बिहार में कुछ दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन कुछ शांत है, लेकिन एक बार फिर इसके तेज होने की खबर है। आंदोलन कर रहे छात्रों का एक गुट फिर से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के मूड में है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से पुलिस और छात्रों का आमना सामना हो सकता है। दूसरी तरफ इस मामले में प्रशांत किशोर की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। प्रशांत ने हाल ही में अपनी पार्टी जनसुराज की स्थापना भी की थी। अब चुनावों से पहले प्रशांत किशोर का बीपीएससी मामले में फंसते जाना उनकी पार्टी पर क्या असर डालेगा और चुनाव में इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।